तो जब इंदिरा ने 75 में इमरजेंसी लगाई थी तो कब तक कहाँ थे सब ये? इन्होंने सबको मीठा लगा के बंद कर दिया था। बाबू जगजीवन राम को जितने भी होते समझे नहीं, इनकी उस टाइम चल रही थी तानाशाही चल रही थी, ये बात नहीं है। अपना सबका टाइम आता है, मगर मोदी जी ऐसे नहीं है। मोदी ने विकास किया है, मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं नहीं कहता रैली, हमारे टाइम में किसानों के, मेरी उम्र 68 है, रैली आती थी, मगर देखो रैली का मतलब तरीका ये नहीं होता, शांति तौर से। मुझे एक बात याद है, चौधरी चरण सिंह की रैली आई थी इंडिया गेट के ऊपर, वो रैली मैंने जिंदगी में कोई रैली नहीं देखी। भाई साहब जितने भी दुकानदार ये छीवे लगा के बैठे थे ना, बेचारों को सब बिक गए थे। कर यार अगर हम और ले आते तो अच्छा, हमारा कुछ और हमारा हो जाता। तो मैं कहता हूँ ये नहीं है। देखो किसान का मतलब ये नहीं होता। देखो तुम अब ये भाई साहब है, ठीक है, ये ड्यूटी पे जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर से जा रहे हैं, और भी कई है। भाई हमारा जो व्यवसाय है खत्म होता जा रहा है। जो बेचारे दुकानदार हैं वो क्या करेंगे भाई? बच्चों के 10वीं के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं ना, 10वीं के बोर्ड के पेपर, 12th के पेपर चल रहे हैं। तो ये नहीं है। अरे जब इलेक्शन आ रहा तो तुम ये प्रोपेगेंडा करो। ये केजरीवाल क्यों नहीं जाता ईडी के सामने, क्यों नहीं पेश होता? समझे नहीं? जेल पहुंचना चाहिए, केजरीवाल को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए। देखो ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझ रहा, हाई कोर्ट समझ रहा, प्रधानमंत्री समझ, ये तो किसी के सामने पेश ही नहीं हो रहा। सब कुछ मोदी भेज रहे हैं उसके नाम। तो कह रहे हैं कि अगर हम पेश हो जाएंगे तो दोबारा बाहर आएंगे ही नहीं। कौन? केजरीवाल। जब वो इतने साफ है तो पेश होना चाहिए ना। मतलब ईडी ऐसे थोड़ी उसको जबरदस्ती भेज देगी। कह रहे हैं बीजेपी वाले दबाव में करके बंद करा। ऐसे बिना मतलब की बातें कर रहे हो, समझिए नहीं। कोई आंखों से चश्मा नहीं, अंधे नहीं बैठे, सब देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। समझे नहीं? जब हम गाँव में जाते थे ना तो जंगल में ऐसे बैठ जाते थे। बिल्कुल ठीक बात है। सही है नहीं? आज तुम देख जाओ सबके घरों में टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम सबके बने। मैं बताऊं, मैं जाति से वाल्मीकि हूँ। मेरा अगर तुम शेड्यूल कास्ट देखोगे ना तो मेरे साड़ी गुट पता क्या लिखा? चूड़ा। चूड़ा उस मीन चूड़ा, चूड़ा क्या है? हम चटाइयों पर बैठ के पढ़ते थे। इन कांग्रेस ने जातिवाद पे लड़ाया है। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद पर लड़ाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, इंदिरा के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में। मेरा कहने का मतलब जातिवादिता जो है कांग्रेस के, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जनगणना ये जातिवाद पे नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए इससे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की दुकान चलती है। अच्छा। यही तो हुआ है 60 साल इस देश के अंदर। अच्छा। अब नरेंद्र मोदी समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अगर वो ऐसा हो गया तो ये क्या करेंगे? आप कह रहे हो कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो ये करते हैं। ये मोदी जी का केजरीवाल क्यों नहीं पेश हो रहे? क्यों डर लग रहा है? डर के मारे क्यों केजरीवाल डर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी जो है सत्ता पक्ष के दबाव में है, उठा के जेल में डाल देंगे। झारखंड का कितने लोग गए अंदर, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट ने बाहर भेज दिया कि गलत तरीके से गए हैं, वो भी तो आए, वापस आए ना। तुम्हारे पास कोई सबूत, तुम्हारे पास कोई केस स्ट्रांग नहीं है तो तुम भी आ जाओगे। बस सिसोदिया बाहर क्यों नहीं आ रहा? सत्येंद्र जैन क्यों बाहर नहीं आ रहा? उनके पास सबूत है, उनके पूरे पास, तो जाते क्यों नहीं आप? 7 बार ही नहीं गए। देखो कितनी चीफ मिनिस्टर हो गए, एक बार भी नहीं गए वो। कह रहे हैं तानाशाही है जो विपक्ष में है। तानाशाही होती ना तो लिटा देते जमीन पे, टैंक चला देते चाइना की तरह। को भी पता है कि अभी इलेक्शन है, अगर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया तो मेरा आगे जाके इलेक्शन नहीं। फिर भी मोदी जी बहुत समझदार हैं, समझे नहीं? ये नहीं, कभी ना कभी तो कोर्ट ऑर्डर देगा ही। कोर्ट के ऑर्डर से जाएंगे। कोर्ट से बढ़ के कोई थोड़ी ना कोई। यह बंगाल में जो पार्थ चैटर्जी को जेल में भेजा है ना, अभी हाई कोर्ट खुद ईडी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि और कितने दिन जेल में रखोगे। 10 साल से 2014 में जो शारदा स्कैम हुआ था ना, अभी तक ट्रायल चालू नहीं हुआ। ईडी का केस है ये, ईडी का है। उनका एक्ट जो है ना ईडी का, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ दिखाई दिया बस जेल में भर दो इनको। 2 साल तक जेल में रहेगा, फिर खुद ब खुद सब बाहर निकल जाते हैं। एक कुछ प्रमाण भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ इसने कोई फ्रॉड करा हुआ है। गलत कर रही है ईडी। हाँ, ईडी गलत क्या, प्रेशर आते हैं भैया उसका। अभी लॉ वैसे बना हुआ है, 2 साल तक तो किसी को जेल में रहना ही रहना है। आप हाई कोर्ट खुद ईडी को क्वेश्चन, कल या परसों शायद क्वेश्चन करी थी, कितने दिन तक और जेल में रखोगे इनको? ट्रायल तो चालू कर दो अभी। कुछ केजरीवाल को जाना चाहिए, ईडी बुला रही कि नहीं जाना चाहिए? ऑफकोर्स जाना चाहिए, फेस तो करना चाहिए। अभी बंगाल में भी अभिषेक बैनर्जी आके खुद कहते कि मेरे अगेंस्ट में एक प्रमाण भी अगर मिला जेल में डाल दो, कुछ मैं खुद चले जाऊंगा। इसको मैंने समझौता कर लिया ना कांग्रेस से, तो बीजेपी हड़बड़ा। क्या हड़बड़ा गई बीजेपी की? मैं कहता हूँ सरकार बनाएगी, बीजेपी को कोई रोक ही नहीं सकता है। केजरीवाल को जाना चाहिए। देखिए जो केजरीवाल को 7वां सम्मान मिला है, अभी आपने देखा कि शेरोन का जो बेटा था अब वो जेल में है।
केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाना आसान है, जो झूठ की पुतले से बना हुआ ये व्यक्ति है। और इन्होंने एनडीए जो सरकार में बंदे ना, जितने भी आपके नेता लोग हैं, जितने भी, इन पे सब पे ईडी और सीबीआई का समाना। एक चीज़ बताइए, इनके पास बड़े बड़े वकील होके क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते, या उसके ईडी के खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट करते, सीबीआई के खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट करते? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इनको, जब इनके बड़े बड़े वकील हैं। पर दाल में काला है, काला होने के कारण ये नहीं जाते। सातवां सामान मिल गया है। और अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो कार्रवाई है अब कोर्ट करेगा, और कोर्ट के होने के बाद जो डिसीजन आएगा इनको मानना पड़ेगा। और पूरी जनता, पब्लिक, दिल्ली की कहीं भी, सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड में ये बोलते क्या और करते क्या और बदनाम किसे करते हैं और देश की छवि क्यों खराब करते हैं।